लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम जारी वीडियो संदेश में कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों को लेकर पूरी तरह सख्त है और दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट में इस मुद्दे पर बड़ा फैसला लेगी। साथ ही संसद में नया कानून लाकर परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाएगा ताकि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो सके। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष पेपर लीक मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सदन में उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों की 3 प्रमुख मांगे हैं: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्रों पर कथित कार्रवाई के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री द्वारा छात्रों से माफी। कांग्रेस का कहना है कि इन मांगों पर कदम उठाए बिना पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। अच्छा, अभी रिजिजू जी ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अगम्बो ने कहा कि सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कार्रवाई न करने, नीट प्रभावित छात्रों के लिए मुआवजे पर विचार करने और संसद में शैक्षिक सुधारों पर चर्चा का लिखित आश्वासन दिया है। इसी भरोसे के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया है। अगम्बो के अनुसार सरकार और विपक्ष दोनों ने मॉनसून सत्र में शिक्षा सुधारों पर चर्चा करने पर सहमति जताई है। वहीं वांगचुक अब स्वास्थ्य लाभ के लिए धीरे धीरे सेमी सॉलिड डाइट शुरू करेंगे। तक एक्सटेंड और जारी रखेंगे जब तक गवर्नमेंट से कुछ रिटर्न में नहीं आ जाता कि जो भी बच्चे और प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई को और अभी भी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर कोई भी लीगल केसेस, FIRs एक्सेट्रा दर्ज नहीं किए जाएंगे और जो भी दर्ज हुए हैं उनको वापस लिया जाएगा। तो ये आश्वासन गवर्नमेंट ने कल सुबह दिया ओरली, लेकिन सोनम ने कल दिन भर फिर से फास्ट जारी रखा कि वो चाहते थे कि ये रिटर्न में हो
और फिर रात को 12 बजे ये शर्तें रिटर्न में मंजूर हुई कि एक तो किसी के ऊपर FIR या कोई भी लाठीचार्ज या कोई भी अनड्यू फोर्स नहीं डाला जाएगा, और सेकेंडली जो भी नीट के जो बच्चों ने सुसाइड किया है उनकी फैमिलीज़ को कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, और फाइनली जो भी हम एजुकेशनल एग्ज़ाम और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात को हमने आगे रखा था वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी और इसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिज़ल्ट और सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने लिखित रूप से साइन करके दी। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट अभिजीत दीपके ने कहा कि जंतर मंतर पर चल रहा छात्रों का धरना तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिन बाद भूख हड़ताल समाप्त करना राहत की बात है, क्योंकि उनकी सेहत और जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रस्तावित बैठक पर दीपके ने कहा कि बातचीत किसी निष्पक्ष स्थान पर होगी, लेकिन उनकी मांग स्पष्ट है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पर कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छात्रों के नाम जारी वीडियो संदेश पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ देर से प्रतिक्रिया देने या बयान जारी करने से छात्रों का गुस्सा कम नहीं होगा। पवन खेड़ा का कहना है कि देश भर में युवा किसी ठोस वजह से सड़कों पर उतरने को मजबूर है और उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि जवाबदेही और ठोस कार्रवाई चाहिए। अरे उनकी बात को कौन गंभीरता से ले रहा है? बोलने दीजिए उन्हें 22-25 दिन बाद मुंह खोलते हैं और अजीब सी बातें कर रहे हैं। साहब, अभी आज देश का नौजवान सड़कों पर किसी कारण से है, कुंठाग्रस्त है, और ये इस तरह की लफाजी से अब उनकी कुंठा दूर नहीं होने वाली। नीट पेपर लीक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि पेपर लीक जैसे अपराधों पर पहले से कानून मौजूद है, लेकिन असली सवाल उनका प्रभावी क्रियान्वयन है। उन्होंने पूछा कि अब तक इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या ठोस कार्रवाई हुई है और जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की जांच पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और दावा किया कि मामले के कथित मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दिए जाने से युवाओं में सरकार की मंशा को लेकर संदेह पैदा हुआ है। तो लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? किसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? लेकिन आपने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन मामलों की रोजाना सुनवाई, समयबद्ध जांच और तेज ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा ताकि युवाओं को जल्द न्याय मिल सके। सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है और लगातार संवाद कर रही है। उन्होंने विपक्ष से संसद की कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि यदि विपक्ष चाहता है तो पेपर लीक मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा कराने के लिए भी सरकार तैयार है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
ये बहुत बड़ा निर्णय है। उसी प्रक्रिया में कल दिन भर ये चर्चा चलती रही और जैसे आपने खुद नहीं बताया कि रात को माननीय सोनम वांगचुक जी ने अनशन भी तोड़ा और लगातार सरकार संवेदनशील है, वार्ता कर रही है। आज भी वार्ता होने के आसार हैं और हम तो विपक्ष से यही प्रार्थना करेंगे पुनः कि संसद की कार्रवाई को चलने दें, जिससे संसद में जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पे चर्चा हो सके। और अगर आप चाहते हैं पेपर लीक पे चर्चा सबसे पहले, तो वो भी हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने बोल दिया कि पेपर लीक पे भी चर्चा हम सबसे पहले कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर जारी वीडियो संदेश पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। खड़गे ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो उन्हें संसद में आकर बयान देना चाहिए। उनका कहना था कि सदन में दिए गए बयान की अधिक जवाबदेही होती है और वही इस मुद्दे पर खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर उनको कुछ बोलना है तो सदन में बोलना चाहिए, तभी हम वो ऑथेंटिक बात उनकी समझेंगे। जब वो आएंगे स्टेटमेंट करने तो उनको रात के 12 बजे करने के बजाय दिन में पार्लियामेंट में आके अगर वो कहे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेपर लीक पर जारी वीडियो संदेश का समर्थन करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि पेपर लीक रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला नया कानून लाया जाएगा। उनके अनुसार इससे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी होगी, युवाओं का भरोसा मजबूत होगा और भविष्य में नकल व पेपर लीक जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। देखिए, देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। उसके बाद नकल की संभावना नहीं रहेगी और जो हमारे युवा होनहार हैं उनका हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास दोनों ही प्रबल होगा कि वो मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के आधार पर उनका निर्णय उनको आगे चयन का अवसर मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant